नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हर बार पावर बटन दबाते ही कंप्यूटर कैसे जाग जाता है? आज हम उसी बटन के पीछे छिपे रहस्य को जानेंगे। बायोस, वो प्रोसेस जो हमारे कंप्यूटर की हर सुबह की शुरुआत करता है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले कि ये बायोस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये पावर ऑन होने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक का सफर कैसे तय करता है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में झांकेंगे और आखिर में बात करेंगे इसे अपडेट करने के बारे में। ये वो कुछ सेकंड्स हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते हैं ना, पर इन्हीं चंद पलों में पर्दे के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये बायोस क्या बला है और ये कंप्यूटर में होता कहाँ पर है? तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और हाँ, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे आप डिलीट कर दें। नहीं, ये तो मदरबोर्ड की एक चिप के अंदर ही लिखा होता है, एकदम परमानेंट। इसे फर्मवेयर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर का अपना एक परमानेंट अलार्म क्लॉक है, पर ये सिर्फ जगाता नहीं है। ये उठने के बाद क्या क्या करना है इसकी पूरी लिस्ट भी देता है। उठो, चेक करो सब ठीक है और काम के लिए तैयार हो जाओ। इसके बिना तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो पाएगा। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा है पर कंडक्टर ही गायब है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बायोस वही कंडक्टर है जो पक्का करता है कि शो शुरू होने से पहले सारे साज तैयार हैं। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये बायोस क्या है, चलिए देखते हैं इसे काम करते हुए। पावर की पहली चिंगारी से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने तक का ये सफर बहुत दिलचस्प है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले पावर ऑन, फिर तुरंत बायोस एक हेल्थ चेक करता है जिसे पोस्ट कहते हैं। इसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है और आखिर में कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देता है। ये जो पोस्ट है ना, ये एक तरह से कंप्यूटर का मॉर्निंग हेल्थ चेकअप है। प्रोसेसर ठीक है, रैम काम कर रही है, कीबोर्ड माउस जुड़े हैं, सब चेक होता है। और हाँ, कभी-कभी वो जो स्टार्ट होने पर बीप की आवाज़ आती है ना, वो असल में बायोस ही बता रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा फ़र्क है। बायोस समझिए ज़मीन की नींव है जो हार्डवेयर का हिस्सा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ उस नींव पर बनी बिल्डिंग है। वैसे आजकल के जो नए कंप्यूटर हैं उनमें पुराने बायोस की जगह यूईएफआई होता है, जो इससे कई ज़्यादा तेज़ और सिक्योर है। तो बायोस का काम क्या है? ये एक पुल की तरह है, एक तरफ हार्डवेयर की दुनिया, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर की। बायोस ही इन दोनों को जोड़ता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव से लोड हो सके। अब आती है मज़ेदार बात। क्या पता है कि हम इस बायोस के अंदर जाकर कुछ चीज़ें बदल भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। अक्सर कंप्यूटर चालू होते ही डिलीट या F2 बटन को बार-बार दबाने से ये सीक्रेट मेन्यू खुल जाता है। पर हाँ, एक सलाह है, यहाँ कुछ भी बदलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल जगह है। इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि बूट ऑर्डर बदलना। मतलब हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हार्ड ड्राइव से नहीं, बल्कि यूएसबी ड्राइव से स्टार्ट हो। ये तब बहुत काम आता है जब नया ओएस इंस्टॉल करना हो। और हाँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, जो अक्सर स्क्रीन पर लिखा भी होता है। कोई भी बदलाव करने के बाद उसे सेव करने के लिए F10 दबाना जरूरी है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार। और अब बात करते हैं सबसे एडवांस लेवल की, मतलब कंप्यूटर की एक तरह से ओपन हार्ट सर्जरी, बायोस को अपडेट करना। सवाल यह है कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा ही क्यों? हाँ, ये सवाल तो बनता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो इसे क्यों छेड़ें? इसका जवाब है कंपैटिबिलिटी, यानी अनुकूलता। मान लीजिए कि कोई नया लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड खरीद कर लाया। अब हो सकता है कि पुराने मदरबोर्ड को पता ही न हो कि इससे बात कैसे करनी है। तो बायोस अपडेट क्या करता है, वो उसे एक नई भाषा सिखा देता है ताकि दोनों में दोस्ती हो जाए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इस प्रोसेस में जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। एक गलत अपडेट आपके कंप्यूटर को बस एक महंगा पत्थर, मतलब एक पेपरवेट बना सकता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है पावर कट। सोचिए, अपडेट चल रहा है और लाइट चली गई, बस काम खत्म। चिप खराब हो सकती है और फिर उसे ठीक करने के लिए किसी एक्सपर्ट को ही बुलाना पड़ेगा। तो सीधी सी सलाह ये है, अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे जोड़ने की कोशिश मत करो।
बायोस को तभी अपडेट करना चाहिए जब कोई बहुत ज़रूरी वजह हो, जैसे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम या नया हार्डवेयर लगाना हो। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बायोस हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच वो ज़रूरी पुल है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है और हर बार सिस्टम को सही तरीके से शुरू करता है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर का ये वेकअप कॉल कैसा होगा? क्या ये हमेशा रहेगा या इसकी जगह कुछ बिल्कुल नया आ जाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ कंप्यूटर के दिल तक के इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।